गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। बेसिकली नॉलेज हम लगातार 2 वीडियो से प्राप्त कर रहे हैं। आज स्टार्टिंग कर देंगे टेंस के, और टेंस में स्टार्ट करेंगे हम आज पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट सिंपल ही बोलते हैं। चलो ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के बारे में बेसिकली नॉलेज प्राप्त कर ले। प्रेजेंट सिंपल में जो आपकी आने वाली है वो हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। ठीक है, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। हम सब्जेक्ट की बात भी कर लें कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना आए। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में ही, सी, इट, ठीक है, और एनी नेम तथा जो सिंगुलर हो वो सब सिंगुलर में आएंगे। और प्लूरल में वी, आई, यू, दे तथा जो प्लूरल हो। नहीं, यहाँ पर सिंगुलर, जैसे मैंने एक सिंगुलर ये पेन की बात करी तो PEN, यह पेन एक सिंगुलर है तो यहाँ पर पेन आ जाएगा PEN। लेकिन पेन को अगर मैं पेन से बोल दूँ तो वो पेन से यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और सभी प्लूरल्स, ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब मैंने आई पर आपको सर्कल बना के बताया है। आई का कोई भरोसा नहीं होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, क्योंकि इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आगे बात समझ में। अब हम सेंटेंस बनाना प्रारंभ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हम बात करते हैं हिंदी वाक्य की, अगर कोई हिंदी वाक्य लिखा है तो हिंदी वाक्य में हम टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो पहचान जो होती है उसकी ता है, ती है, ते है। यानी वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको पहचानना है कि कौन सा टेंस, तो उसके लिए आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बता दूँ। या तो आप डू डज देख सकते हैं कि टेंस में सेंटेंस में डू डज लिखा हो, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो या फिफ्थ फॉर्म लिखा हो। फर्स्ट फॉर्म आपके लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है, फिफ्थ फॉर्म आपके लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है। इनके बारे में बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य लिखते हैं हम, वह स्कूल जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने। अब वह का मतलब क्या होता है, स्कूल क्या होता है, जाता क्या होता है। तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव बना रहे हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव है ना। तो हम अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर ही, वह, तो वह के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, ही। गोज टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस लिख लिया। अब यहाँ पे ताहे लिखा हुआ मिल रहा आपको, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट सिंपल। और इसमें देखो आपको गोज मिला है ना, वर्ब में एस या ईएस ने फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने पहचान लिया दोनों सेंटेंस, जो दोनों सेंटेंस है वो किस टेंस के सेंटेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल के टेंस है। तो पहले पहचान हमें समझना होगा कि हिंदी सेंटेंस अगर लिखा है तो हिंदी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। और अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो तो इंग्लिश सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगा होता है। अब इसके बारे में बेसिकली जान लो कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहाँ पर फिफ्थ फॉर्म लगाना है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। 6 सेंटेंस होते हैं। 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, WH इंट्रागेटिव, WH इंट्रागेटिव नेगेटिव।
ये 6 सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जब प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को चेंज कर, प्रेजेंट सिंपल की जब बात कर रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने ये यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में चेंज किया, यहाँ पर मैंने डज और डू का प्रयोग नहीं किया, बिकॉज इट इज़ अ रूल, यह एक रूल है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं करता हूँ आपको, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो हम वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो हम वर्ब का 1st फॉर्म लगाएंगे। अब अगर मैंने यहाँ जैसे वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, और मैं बोल दूँ कि वे स्कूल जाते हैं, क्या बोल दूँ मैं, वे स्कूल जाते हैं, तो इसका बन जाएगा दे गो टू स्कूल। देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैंने ही के साथ गोज लगाया, यहाँ पे दे के साथ गो लगा दिया। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। दोनों सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, बिकॉज इट इज़ अ रूल, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब अगर हम इन सेंटेंस को नेगेटिव में, इंट्रागेटिव में, इंट्रागेटिव नेगेटिव में, WH इंट्रागेटिव, WH इंट्रागेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे हम, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लग जाएगी, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लग जाएगी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब हम इनको नेगेटिव में चेंज करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही में सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब गोज लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए डज लगा देंगे यहाँ पर, ही डज, फिर नॉट लगा देंगे। दूसरी बात यह है कि जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो जो वर्ब का 5th फॉर्म है वह 1st फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये रूल भी याद करना है आपको। ही डज नॉट गो टू स्कूल, अब इसको चेंज करते हैं तो दे सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू लग जाएगी। कारण क्या है, तो कि सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। दे डू नॉट, गो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि गो ही रहेगा, गो टू स्कूल। आज बात समझ में ही आप लोगों को। इस प्रकार से हमने नेगेटिव दोनों को चेंज कर लिया। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। पहला, प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का 5th फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब का 1st फॉर्म लगाना है। और जब सेंटेंस को अफर्मेटिव से अन्य सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वर्ब का 5th फॉर्म चेंज हो जाएगा 1st फॉर्म में। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल आपका कंप्लीट होता है। हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको सारी चीज़ें फिर से रिमाइंड करवा दूँ। प्रेजेंट, हम टेंस की बात करें, टेंस में प्रेजेंट सिंपल की बात करें, प्रेजेंट सिंपल की 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, और वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर 1st और 5th। डू डज, डू प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, डज सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं डू 1st फॉर्म है। एक वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब के अलावा वर्ब की अगर बात करें तो डू वर्ब का 1st फॉर्म है और 5th फॉर्म क्या है आपका, डज। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि 1st फॉर्म मतलब प्लूरल, 5th फॉर्म मतलब सिंगुलर। पहचान क्या होती है हिंदी वाक्य की, ताहे तिये ते हैं। और इंग्लिश वाक्य की पहचान क्या होती है, या तो वर्ब का 1st फॉर्म लगा रहेगा या वर्ब का 5th फॉर्म लगा रहेगा अगर अफर्मेटिव है तो। और अगर अफर्मेटिव के अलावा अगर दूसरे सेंटेंस है तो आप डू और डज आज इजीली देख सकते हो। यहाँ पे डज लगा हो, यहाँ पे डू लगा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूँ। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर्ब का 1st फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव बनाते वक्त, इंट्रागेटिव बनाते वक्त, इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते वक्त, WH इंट्रागेटिव बनाते वक्त हम उसमें डू डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग प्लूरल के लिए करेंगे और डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे। जब सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का 5th फॉर्म 1st फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा